इस वीडियो में हम अपरिमेय संख्याओं को कैसे सिद्ध करते हैं, जब वो संख्या सिंगल हो तब कैसे प्रूव किया जाता है, और जब उस संख्या के साथ और भी कोई नंबर हो तो उस पूरी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे, इसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे रूट तो है, बट रूट के साथ और भी कोई नंबर है। तो जब सिंगल नंबर हो ना, जैसे √2 को मुझे अपरिमेय सिद्ध करना है, √3 को सिद्ध करना है, √5 को सिद्ध करना है, √7 को सिद्ध करना है, तो ये सारे जो नंबर है, ये जो सारी संख्याएं वो सब अलग अलग है, यानी इसके साथ में कोई भी और अलग से नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई में या प्लस माइनस में कोई नंबर नहीं है। तब इसको सिद्ध करने का जो तरीका है वो अलग है, जो मैंने आपको सॉल्व करके बता रखा है। अब अगर इन संख्याओं के साथ में अगर और भी कोई संख्या आ जाती है, जैसे इसके साथ है, देखो 3 + 2 है ना, और फिर इंटू में है √5, तो इसको कैसे हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे? प्रोसेस वो का वही है, पहले तो इसको विरोधाभास तरीके से करना है ना बेटा, कंट्राडिक्शन मेथड से करना है, तो इसका कन्वर्ज लेके चलेंगे ना, इसका विपरीत। तो पहली लाइन तो सेम है, माना 3 + √2 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, आप परिमेय मान के चलेंगे। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा लगा दी कि वह संख्या जिसको अपन P/Q, तो P/Q की जगह अपन A/B का इस्तेमाल करेंगे। इस रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जहाँ A और B कौन सी संख्या है बेटा? पूर्णांक संख्या है ना, इंटीजर वैल्यू। अब आपको क्या करना है, इस b को इधर भेजते हैं कब? जब इनके साथ में कोई नंबर नहीं हो। अब इनके साथ कोई नंबर है, इसका मतलब इस √5 की आपको वैल्यू निकालनी, बस इतना सा ध्यान रखना कि इस √5 का आप मान निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इस 3 का पक्षांतरण उधर होगा है ना बेटा, तो 2√5 = A/B, और ये प्लस का 3 उधर गया तो बेटा माइनस का 3, ठीक है। फिर देखो आप √5 बराबर 2√5 है ना, 2√5 बराबर क्या होगा? A- लघुत्तम आ जाएगा B, ये सेम है तो इसके ऊपर वाली सेम, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो, B का गुणा 3 से हो जाएगा तो बेटा 3B है ना। लघुत्तम में आप जानते होंगे, लघुत्तम लेना आता होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं हो ना तो LCM से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई B से 3B। अभी भी देखो रूट वाली संख्या अलग नहीं हुई है, इसको फाइनल अपन ऐसे लिखेंगे /2b, यानी मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में है ना, गुणे वाली भाग में। बस अब आपको रुकना है कि देखो A क्या अपन ने पूर्णांक संख्या, 3 भी पूर्णांक संख्या है, B भी पूर्णांक संख्या है, यहाँ 2 पूर्णांक संख्या, और ये भी B क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में से अगर कोई पूर्णांक संख्या घटती है तब भी पूर्णांक आती है ना, इंटीजर माइनस इंटीजर दैट इज इंटीजर है ना, और इंटीजर में इंटीजर का डिवाइड करते हैं तब भी इंटीजर आता है ना। पूर्णांक संख्या में गुणा करो चाहे भाग करो, चाहे आप प्लस या माइनस करो, हमेशा पूर्णांक राशि ही आती है। तो अब यहाँ पे मैं लिखूंगा बेटा, इसमें से इसको घटाऊंगा तब भी पूर्णांक संख्या आएगी, और नीचे भी कौन सी संख्या बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक का भाग पूर्णांक में लगाते हैं तो हमेशा कौन सी संख्या आती है? परिमेय संख्या। अब इसको आप समीकरण 1 पकड़ा दीजिए। अब लिखना क्या है, समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 से √5 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये तो यही कहता है बेटा। लेकिन हम जानते हैं कि √5 100% कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने जो माना उसका विरोध हो रहा है। इसका मतलब √5 तो अपन जानते हैं कि वो 100% अपरिमेय होती है, और समीकरण 1 कह रहा है कि √5 है वो परिमेय संख्या होनी चाहिए। ये विरोधाभास हो गया बेटा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से लिखना क्या है, समीकरण 1 से √5 परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए जो हमने माना है उसका विरोधाभास होता है, अर्थात 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, और परिमेय संख्या नहीं है इसलिए करके आप लिख देना कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस लैंग्वेज है, जो मैंने बोला वो आपको लिखना है, ठीक है। मैं लिख के थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है, इसलिए लॉकडाउन भी है, नेट का भी काफ़ी दिक्कत रहती है। आपके लिए जो सुविधा है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, इतना आप कर ही सकते हैं ना, ठीक है। और कल सामाजिक का एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा पेपर दो आप,
मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। थोड़ी मेहनत कीजिए आप, अच्छा रिजल्ट आएगा। उसके जस्ट बाद आपके मैथ्स का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैं आप कल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, आज मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना के और भी आपकी हेल्प हो सके उसके लिए मैं देखो रात भर जग रहा हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए और इनको देख के पढ़िए, तो हो सके कि भाई मेरे वीडियो देखने से आपको कुछ लाभ मिलता हो तो मैं भी अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ठीक है, देखिए, एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो।